नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के बात। अगर आप चुनाव कर्मी हैं और चुनाव कराने जा रहे हैं तो कुछ बड़े नियम इस साल लागू हो गए हैं चुनाव में। बूथ पर, मतदान केंद्र पर, वोटिंग कंपार्टमेंट पर बहुत सारे नियमों को आपको जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 100% वेबकास्टिंग होगी, यानी ऑनलाइन आपके बूथ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग यानी उसकी लाइव वेबकास्टिंग होगी। आपके बूथ पे जो भी काम हो रहे हैं वो सारे चीजों को लाइव देखा जा सकता है। उसकी मॉनिटरिंग होगी कंट्रोल रूम से, ना सिर्फ जिले, उसको राज्य स्तर पे भी चुनाव आयोग के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो कुछ बड़े नियम हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सारे नियमों को और उन कार्य को जो नियम संगत है, आपको क्या करना है यदि आप बूथ पर हैं, मतदान कर्मी है, कौन कौन से आपके काम करने हैं, कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं, इस चीज को जानने हैं। तो इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वो पत्र आपके सामने लेके आएंगे जिसमें वेबकास्टिंग हो रही है, तो कौन कौन सी चीजों की मॉनिटरिंग होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। कुछ चीजों को मैं बता दूं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पोलिंग बूथ का अरेंजमेंट है। यह एक मानक अरेंजमेंट है। पोलिंग बूथ और एक होता है वोटिंग कंपार्टमेंट। दोनों चीज को समझिए। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये पोलिंग बूथ है, ये आपको पोलिंग स्टेशन है। ये क्या है? पोलिंग स्टेशन है, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन में 3 कर्मी होते हैं आपको। ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। P1 का काम है पता है आपको, जो वोटर लिस्ट होता है उसके प्रभारी होते हैं। P2 आपको 17 रजिस्टर यानी मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं, फिंगर में आपको निशान लगाते हैं, उसके बाद वो पर्ची इशू करते हैं। और P3 ये सीव के प्रभारी होते हैं, जो वोट देने के लिए आपको बैलेट बटन इशू करते हैं और पर्ची को कलेक्ट करते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पूरे पोलिंग स्टेशन, क्या पूरे बूथ का जो भी मतदान केंद्र है वो पूरे सेंटर का प्रभारी होता है। तो यहां यह समझिए, पोलिंग स्टेशन यह आपका पोलिंग स्टेशन हुआ, यहां पोलिंग स्टेशन। उसके बाद और पोलिंग सेंटर, दोनों में पोलिंग सेंटर में आपको पूरा का पूरा जो पोलिंग सेंटर 100 मीटर का जो एरिया है इस पोलिंग स्टेशन से, वो आपको एरिया आ जाता है। एक पोलिंग स्टेशन हो गया, पोलिंग सेंटर हो गया, और एक बात आपको हो गई वोटिंग कंपार्टमेंट। तो ये एरिया जो है आपको वोटिंग कंपार्टमेंट है। मैं क्यों ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जो आगे मैं पत्र के माध्यम से बताऊंगा वो जानना जरूरी है। तो पोलिंग स्टेशन आपका ये एरिया हुआ। कैसे? एक वोटर यहां से एंट्री करता है P1 के पास, P2 के पास, P3 के पास, अपना वोट इधर से आके एंट्री करेगा, वोट अपना कास्ट करेगा और फिर यहां से वो ऐसे एग्जिट हो जाएगा और यहीं आपको पीओ साहब बैठे मिलेंगे, ठीक है। ये मानक व्यवस्था है। तो चलिए जानते हैं कि पोलिंग स्टेशन और वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन कौन सी चीजों को करना है, क्या आपको नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए देखते हैं। यह पत्र आपको सार्वजनिक किया गया है, चूंकि यह पत्र आपको लिखा गया था सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, और यह सब्जेक्ट था आपको गाइडलाइन ऑन वेबकास्टिंग ऑन पोल डे रिवाइज क्राइटेरिया और रिगार्डिंग। यानी जो वेबकास्टिंग होनी है, यानी लाइव स्ट्रीमिंग होनी है वहां से, इस वेबकास्टिंग के लिए जो पोल डे को होना है, जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई थी उसके रिगार्डिंग थी। कुछ क्राइटेरिया रिवाइज किए गए थे। तो अब चूंकि आपको प्रक्रियाधीन है चुनाव के, बिहार विधानसभा चुनाव का, और मतदान 6 और 11 को निर्धारित है। तो इस संबंध में ये सभी कर्मियों को जानना जरूरी है कि कौन कौन से वो गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में इस वेबकास्टिंग मतलब ये जो वहां से जो वीडियो की आपको कैप्चरिंग होगी, जो वहां से रिकॉर्डिंग होगी, वे वेबसाइट के माध्यम से आपको सब तक पहुंचती रहेगी। तो ये समझिए यूं एक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग है। जैसे आप कैसे पूरा का पूरा मैच लाइव देखते रहते हैं, तो ये वेबकास्टिंग के माध्यम से आप कंट्रोल रूम के माध्यम से, चाहे वो जिले में हो, चाहे वो आपको ब्लॉक स्तर पे हो, आरओ के लेवल पे हो, चाहे वो राज्य स्तर से हो, आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो कुछ गाइडलाइंस है इस वेबकास्टिंग में जो 100% सभी बूथों पे होनी है। और ये जो होनी है, इसका ड्राई रन जो है पोल के 2 दिन पहले आपको करके, एकदम इस अरेंजमेंट को पूरा करके फुल प्रूफ करके कर लिया जाएगा कि हाँ यहाँ ऑपरेशनल सारी चीजें हैं, स्मूथ फंक्शनिंग आपको होगी पोल डे के लिए। तो इसलिए 2 दिन पहले इसका ड्राई रन करके और पूरी की पूरी आपको फंक्शनिंग देख ली जाएगी। अब कौन कौन से गाइडलाइन है जिसे आपको जानना जरूरी है, तो चलिए इसको देखते हैं गाइडलाइन को और समझते हैं कि क्या आपको गाइडलाइन है। अब यहां कहा गया है कि पहला वेबकास्टिंग होगा। ये नियम इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इसी के नियम के अनुसार आपको अपना व्यवहार और आपको जो भी बूथ पर चीजें, गतिविधियां, एक्टिविटीज हो रही हैं उसको आपको कंडक्ट करना है। पहला क्या है? कहा गया है कि वेबकास्टिंग शुड नॉट कवर द फेस ऑफ बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट। यहां कहा क्या गया है कि जो वेबकास्टिंग होगी वो, यानी कैमरे का फोकस जो है बैलेट यूनिट और वीवीपैट के स्क्रीन पे नहीं रहेगा।
यानी बैलेट यूनिट जहां वोट कास्ट कर रहा है मतदाता, वहां फोकस नहीं होगा, नहीं तो वहां तो कैप्चर हो जाएगा कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। तो वेबकास्टिंग इस तरीके से होगी, यानी कैमरे का फोकस इस तरीके से रहेगा कि इन दोनों का स्क्रीन कैप्चर नहीं हो। जो भी कंपार्टमेंट है, वोटिंग कंपार्टमेंट है, वो सारी चीजें कवर हो, लेकिन बैलेट यूनिट वहां से नहीं दिखेगा, यानी बैलेट यूनिट कौन से प्रेस किया जा रहा है और स्क्रीन पे कौन सा छप के पर्ची आ रहा है, पर्ची पे छपता है कि किस पे वोट दिया जाता है। तो इस नियम को जानना जरूरी है, किसको, पीयू और पीओन को जानना जरूरी है। और क्योंकि अगर आपके बूथ पर, आपके पोलिंग स्टेशन पर और आपके वोटिंग कंपार्टमेंट पे इस तरह से कैमरा इंस्टॉल किया गया है तो उसको आप सुधार करवा लेंगे। अब क्योंकि किसी भी सूरत में बैलेट यूनिट और वीवीपैट के स्क्रीन को और उसके पास यानी उसके साथ हो रही एक्टिविटी को कवर नहीं करना है। दूसरा, वोटिंग कंपार्टमेंट शुड नॉट बी नियर द विंडो और डोर। वोटिंग कंपार्टमेंट का मतलब जहां वोटिंग दिया जाएगा, वो जो कवर किया जाता है, वो आपको दरवाजे और विंडो के नजदीक नहीं हो, इन फ्रंट ऑफ और विंडो, या न ही विंडो के सामने हो, ना उसके नजदीक हो, ना डोर के एकदम सामने हो। वो आपको इस ऐसे जगह पे हो जहां आप विंडो से सीधा उसको नहीं देख सकते, दरवाजे से सीधा नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है, आगे है तीसरा, नो एंट्री ऑफ एनी वोटर्स ऑफिशियल। अब देखिए, नो एंट्री ऑफ एनी अदर वोटर्स, अदर का मतलब यानी कोई एक वोटर अंदर गया हुआ है तो उसके अलावा किसी दूसरे वोटर को उस कंपार्टमेंट में नहीं घुसने देंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट यहां ऑफिशियल भी है, अदर वोटर भी है और ऑफिशियल है। कोई अगर वोटर अंदर गया हुआ है, किसी दूसरे वोटर को आपको नहीं घुसने देना है, ना कोई ऑफिशियल अंदर जाएगा। इफ देयर इज ऑलरेडी अ वोटर कास्टिंग हिज और हर वोट इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट, वही जो मैंने बात कही कि कोई वोटिंग कंपार्टमेंट में है तो कोई दूसरा वोटर नहीं जाएगा, ना ही ऑफिशियल जाएगा। हाउएवर, एट रेगुलर इंटरवल, जबकि आपको यहां बताया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक रेगुलर इंटरवल पे, समय अंतराल पे, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर 49Q नियम के तहत एक या एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट को लेकर, लिखा हुआ है कि वो कौन से रूल के अनुसार अंदर जा सकते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट पे, अलोंग विथ वन or two or more polling agents to check the ballot units and VVPAT to ensure that the voters have not tampered with it in any manner that the poll progress smoothly or order। यानी 49Q के माध्यम से, 49Q के नियम के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक या दो या उससे अधिक पोलिंग एजेंट के साथ जाके पोलिंग वोटिंग कंपार्टमेंट में देख सकते हैं कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पोल जो है स्मूथ और प्रक्रिया में और ढंग से हो सके। जब कोई अंदर वोटर हो तब नहीं जा सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो तब जा सकते हैं जब कोई अंदर जाके बाहर आ गया हो और अगर कोई वैकेंट है वो पूरा का पूरा वोटिंग कंपार्टमेंट। चलिए आगे है, नो हाल्ट और अनड्यू डिले आप इन द पोल प्रोसेस। कोई भी अगर अनवांछित और बिना काम का मतदान की प्रक्रिया में रुकावट या देरी नहीं होनी चाहिए आपको, अनावश्यक। अगर कोई कारण है तब मतदान में देरी हो सकती है, लेकिन अनावश्यक देरी नहीं कर सकते हैं। नो अनऑथराइज्ड पर्सन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एट एनी टाइम। अब ध्यान रखिए, यहां वोटिंग कंपार्टमेंट की बात हो गई, पोलिंग स्टेशन, कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति है वो नहीं रहेगा पोलिंग स्टेशन पर। ध्यान रखिएगा, कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति नहीं रहेगा। नो आर्म्स इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। ऑथराइज व्यक्ति कौन सा होता है? जो आपको, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उसके बाद ऑफिशियल्स में आपकी टीम होती है, माइक्रो ऑब्जर्वर होता है, एजेंट्स होते हैं, वो पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे। यहां तक कि सिक्योरिटी पर्सनल को भी नहीं रहना है वहां, आगे हम बताएंगे। नो आर्म्स इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, कोई भी आर्म्स लेके पोलिंग स्टेशन में नहीं घुसेगा। नो रिगिंग ऑफ द पोल प्रोसेस, कोई भी धांधली बूथ पे नहीं होगी, या अगर कोई धांधली हो रही है तो इसको देखना है, ये देखना है, मॉनिटर करना है कि क्या कोई धांधली हुई, ये चीज देखना है। उसके बाद 8वां देखना है, नो एंट्री ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, न कि आपको वोटिंग कंपार्टमेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन सिक्योरिटी, नो एंट्री, सिक्योरिटी पर्सनल की एंट्री नहीं है पोलिंग स्टेशन में। इसलिए देखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपको सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं वो नहीं घुसते हैं, क्योंकि उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि आपको पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाना होता है, तो वो अवेयर होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोकल पुलिस कर्मचारी होते हैं जिनको ये सब चीजों की जानकारी नहीं होती, तो आपको उनको वहां अंदर नहीं रहने देना है। बिल्कुल लिखा है कि अनऑथराइज पर्सन आपको पोलिंग स्टेशन में नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी पर्सनल जो है ये ऑथराइज पर्सनल नहीं है। बहुत जगह देखा गया है कि वोटर के साथ सिक्योरिटी वाले अंदर जाके, भले वो उनकी मंशा सही होती कि पोलिंग सही से करा दे, लेकिन वो जा नहीं सकते हैं, वो कंपार्टमेंट
की बड़ी बात हो गई, यहाँ तो उनको पोलिंग स्टेशन तक में उनको नहीं जाना है। उसके बाद है नो अननेसेसरी क्राउडिंग इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, यानी अननेसेसरी भीड़ नहीं आपको पोलिंग स्टेशन पर करनी है। अब मैक्सिमम ऑफ 4 वोटर्स मे बी अलाउड एट द टाइम, यानी एक बार में पोलिंग स्टेशन पर भले क्यू में लंबी लाइन लगी हो, लेकिन पोलिंग स्टेशन पे बूथ के, मान लीजिए बूथ बोल रहा हूं, पोलिंग स्टेशन पे जहां ये कंपार्टमेंट के बाहर जहां पूरी कर्मी बैठी है, जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जहां आपको मतदान हो रहा है, वहां जहां कर्मी सब बैठे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया, वहां 4 लोग से ज्यादा नहीं रखेंगे। जो भी रहेंगे वो एंट्री गेट से बाहर रहेंगे, जो आपको एंट्री और एग्जिट बताया है वो लोग एंट्री गेट से बाहर रहेंगे, 4 ही लोग अंदर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। उसके बाद है देयर शुड बी सफिशिएंट लाइट अवेलेबल इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट में सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि सीधा आपको वीवीपैट के स्क्रीन पे नहीं पड़ना चाहिए, हाई वोल्टेज का बॉल होना चाहिए, मैंने सफिशिएंट लाइट हो कि चीजें दिखे वोटिंग कंपार्टमेंट पे। और सावधानी इस प्रकार बरतनी चाहिए कि वीवीपैट पर सीधी लाइट का फोकस नहीं पड़े, नहीं तो वो टेम्पर होता है। उसके बाद आपको 11वां है, इफ आपको एक्सेप्शनली लॉन्ग क्यू अगर हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर जो इतनी बड़ी लाइन लग गई है पोलिंग स्टेशन के बाहर, आउटसाइड ऑफ द पोलिंग स्टेशन, चेक इफ वोटिंग इनसाइड इज प्रोसीडिंग स्मूथली और कंटिन्यूसली। आपको ये देखना है कि अगर पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लाइन हो गई है तो आपको जाके ध्यान रखना है कि क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है। सभी कर्मियों को ये ध्यान रखना है कि डिले कहां हो रहा है, क्या मेरे स्तर पे हो रहा है, क्या कोई वोटर जाके अंदर ज्यादा देर रह रहा है, इन सब चीजों को ध्यान देना जरूरी है। और न सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, सभी लोगों को इस पे नजर रखनी है। और ये नजर, इस पे नजर कौन रख रहा है, वेबकास्टिंग के माध्यम से वो कैमरा नजर रख रहा है कि क्या बाहर इतनी लंबी लाइन हो गई तो कोई धीरे तो नहीं है। तो जब कैमरा नजर रखे मॉनिटर किया जा रहा है तो आपको क्या करना है कि स्मूथ और कंटिन्यूअस लगातार सतत रूप से वोटिंग होती रहने देनी चाहिए, उसको डिले नहीं करना है, नहीं तो आप मॉनिटर में ये चीज आ जाएगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा। नो यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड द पोलिंग बूथ बाई एनीवन, यहां कहा गया है कि कोई भी मोबाइल फोन पोलिंग बूथ में नहीं यूज करेगा, कोई भी, एक्सेप्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर टू रिपोर्ट वोटर टर्नआउट आपको एंड इंसिडेंट। किसके अलावा, पीओ और माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, ना P1 ना P2 ना P3, कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। 2 ही लोग कर सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर करेगा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा, और जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वो भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। एक तो अनऑथराइज लोग अंदर जाएंगे नहीं, जो लोग ऑथराइज अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों में मात्र 2 ही लोगों को इजाजत है, एक पीओ को और आपको एक एमओ को, यानी माइक्रो ऑब्जर्वर को। इन्हीं 2 लोगों को मोबाइल आपको यूज करना है। अगर करता है इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि जो भी चीजें मैंने ये बताई है 13 इस सब की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो जब चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी तो ये सावधानी हमको बरतनी होगी। तो ये था आपको इस वीडियो का सार उद्देश्य, ये सारे मॉनिटरिंग कंटेंट बताने के कि आप अपने आप को सतर्क और अलर्ट रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।